मैं और मेरी क्रश इक्वल टू मेरे फ्यूचर में जो शादी होगी, फिर उसके बाद बच्चे, बीवी, ये ऐसा तो नहीं लिखना होता। डिफाइन करो, क्या आप मेल हो, फीमेल हो, सामने वाला क्या है। कैटलिस्ट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। कैटलिस्ट वो मतलब जो भड़काने का काम करता है, रिएक्शन भड़काने का काम करता है। आपके और आपकी बंदी के बीच में जो लड़ाई लगवाता है ना, वही फ्रेंड को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि रिसेंटली मैंने आपका वीडियो देख के पीटी टेस्ट दिया और मेरे फुल मार्क्स आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को सिर्फ 20 या 22 मिनट में कंप्लीट, है ना। और इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि रिसेंटली मैंने आपका वीडियो देख के पीटी टेस्ट दिया और मेरे फुल मार्क्स आए, अच्छे नंबर आए। मैं आपको श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा। जो बच्चे मेरे को नहीं जानते, मेरे सीबीएसई के बोर्ड्स में 99 आए थे आउट ऑफ 100 इन साइंस और 95% ओवरऑल आए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वरना यार मेरा मिनट कटेगा, मेरी पगार कट जाएगी, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम टॉपिक्स कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर। आगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहला डेफिनेशन यही है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन ये बोलता है कि मतलब किसी चीज का चेंज, मतलब वो वाला चेंज नहीं कि मम्मी ने कुछ दे दिया सामान लेने को और खुले वुल्ले मिल रहे, चेंज नहीं। मतलब जैसे मतलब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अगर चीज गोरी है तो काली हो गई, है ना, कोई काली है तो गोरी हो गई, तो ऐसे टाइप का चेंज। और ये सारे चेंजेस क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो केमिकल रिएक्शन यही होता है, जब आप चेंज देखो ना तो आप समझ लेना कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। एनसीईआरटी की पहली पेज यही बोलती है ना। आंटियों वाली क्वेश्चन पूछ के कि आपके फूफा जी को पेट में, आपको याद है वो लेक्चर जब मैंने बोला था कि एनसीईआरटी ये पूछ रहा है कि आपके फूफा जी का पेट दर्द क्यों होता है, एंटा एसिड वगैरह, तो वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। फर्स्ट पेज में यही बोलता है केमिकल रिएक्शन क्या है। और एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन और सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब ये चेंज हो रहा है, जो इसके फॉर्म है वो चेंज हो रहा है ना। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और इसके लिए एनसीईआरटी ने 3 पन्ने बर्बाद किए थे। ये चीज बताता है केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वो डिफाइन करते हैं हम सिंबल और फॉर्मूला की मदद से। और यही है A प्लस बी अगर आप करोगे तो C प्लस डी है, जिसमें A प्लस बी वाला जो पार्ट है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो प्रोडक्ट है जो ओवरऑल उससे निकलता है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो ये एग्जांपल है जो सबसे फेमस एग्जांपल है कि जो रिबन बर्न करने का होता है ना, एक्टिविटी 1 का, अगर आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा, वो रब करते हो ना जब मैग्नीशियम रिबन को, वो क्यों करता है, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, इसलिए ताकि हमें मैग्नीशियम अच्छे से बर्न कर सके। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इक्वेशन को कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। मतलब अगर ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, A प्लस बी, मैं और मेरी क्रश इक्वल टू मेरे फ्यूचर में जो शादी होगी, फिर उसके बाद बच्चे, बीवी, ये ऐसा तो नहीं लिखना होता। डिफाइन करो, क्या आप मेल हो, फीमेल हो, सामने वाला क्या है। चलो ऐसे फनी में मैं बता रहा हूँ, यही वो बोला कि और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज है इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। फिजिकल स्टेट बताना होता है, कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, हीट चेंज वगैरह है। हीट का एक सिंबल भी होता है ऐसे ट्राइंगल टाइप का। बहुत बच्चे इल्यूमिनाती वगैरह लिख मत देना एग्जाम में कि ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। और फिजिकल स्टेट में ये 3 चीज तो बहुत सबको याद आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो सबको बचपन से पढ़ा जाता है, ये भूल जाते हैं बच्चे और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसता है। मैं बस वही चीज आपको अंडरलाइन करवाऊंगा जिसे क्वेश्चन फंसता है। एक्वस सॉल्यूशन वगैरह बोले तो एक्वस सॉल्यूशन याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको ये देता हूँ। एक्वस मतलब एक्वामैन, एक्वामैन मतलब एक सुपर हीरो जो पानी के अंदर रह सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पानी प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में, तो उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका पता ही होगा आपको, कॉन्सेंट्रेटेड का ये लिखना है और डाइल्यूटेड का दिल, एक दिल मेरे तरफ से भी। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, इतना है ना। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वे में आपको बताऊंगा, क्रिस्प में 20-22 मिनट में रैप अप कर दूंगा ताकि आपका हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स है, ठीक है। और ये हीट चेंजेस में आपको ये प्रोडक्ट में या तो हीट आता है या तो कभी कभी बीच में हीट आ जाता है ना। कभी कभी आगे हीट आ जाता है, ऐसे कभी कभी आपको बीच में मिल सकता है। तो हीट डिपिक्ट करने का तरीका या तो ये है कि हीट लिख दो या तो भाई वो इल्यूमिनाटी वाला ट्रायंगल। फोर्थ में हम ये देखते हैं कि कंडीशंस भी होते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन वगैरह फॉर्म करते हैं, और कंडीशन हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे रिएक्टेंट में कभी वो आ गया, कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। कैटलिस्ट वो मतलब जो भड़काने का काम करता है, रिएक्शन भड़काने का काम करता है। आपके और आपकी बंदी के बीच में जो लड़ाई लगवाता है ना, वही फ्रेंड को हम कैटलिस्ट बोलते हैं सिंपल वर्ड में। रिएक्टेंट में सनलाइट वगैरह, है ना, तो ये हम जनरली फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। हीट और ट्रायंगल वाला, इल्यूमिनाटी वाला जो सिंबल आपको बोला था ना, वो वाला। मैं इल्यूमिनाटी से नहीं हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम भी मिलियन में पहुंच सके कभी, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये आपको मेंशन करने होते हैं। ये 4 मेंशन करना होता है जब आप केमिकल रिएक्शन लिखो। इसमें आपसे बोर्ड में आधे नंबर कट जाता है अगर
बार आप ये ट्राइंगल वाला सिंबल नहीं बनाते, मेरे कटे थे इसलिए टर्म 1 में एग्जाम में कटे थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। सबसे पहला तो प्रेसिपिटेट क्या होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी चीज जो इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल है मतलब आप देख रहे हो मेरा और इसका कलर मैचिंग हो रहा है, तो इनसॉल्यूबल मतलब अगर जैसे सॉल्यूशन में वो दिख जाएगा कि भाई वो डिसॉल्व नहीं हुआ, देखो मैं और ये कर रहा है ना तो कैमोफ्लेज लग रहा है, तो मैं इनसॉल्यूबल नहीं हूँ, मैं सॉल्यूबल हूँ, मैं बोर्ड के साथ मिक्स हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, समझ लो आपने मिट्टी डाली पानी में, उसको आप घुमाया तो वो मिट्टी घुलती नहीं पानी में, वो नीचे जाके सेटल हो जाती है, तो वही है प्रेसिपिटेट वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सोथर्मिक पे और एंडोथर्मिक पे। एक्सोथर्मिक मतलब जहां हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक मतलब जहां हीट अब्सॉर्ब होती है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका, एंडो मतलब क्या, एंडो से आपको क्या फीलिंग आ रही है, एंडो मतलब अंडा, अंडा मतलब जीरो, जीरो मतलब हीट उसमें अब्सॉर्ब होगी, तो एंडो का आप समझ लिए, तो एक्सो मतलब उसका उल्टा ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने वही बोला, वो जो ब्रेकअप करवाता है ना, वो जो भड़काता है, वो ऐसा नहीं होता, जो फास्ट अप रिएक्शन करवाता है उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, आपका दोस्त कोई बोल रहा है भाई भाई देख वो तेरे को देख रही है, तो आपके मन में और ज्यादा फीलिंग्स आ जाती है, आप जाके उसको कन्फेस करते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, फिर एक चाटा पड़ता है, फिर हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, तो वही होती है कैटलिस्ट, जो भड़काने का काम करता है। एनीथिंग दैट फास्ट अप रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन को फास्ट कर दे उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और यहाँ वही मेंशन किया गया, स्पीड अप द रिएक्शन, लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, मतलब जो चेंज वगैरह होता है, जिस मतलब किसी प्रोडक्ट को डाला उसे चेंज हो गया, तो आपको यही लिखना है एनीथिंग, मतलब जो चेंज कर देता है रिएक्शन का नेचर, है ना, फास्ट अप हो गया या उसका टेम्परेचर में कुछ चेंज आ गया या प्रेशर में चेंज आ गया, यही होता है कैटलिस्ट। मतलब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है, अपना ब्रेकअप वाला दोस्त, ठीक है, जो ब्रेकअप करवाता है, और वो कैसे करवाता है, कुछ बोल के कुछ करके, तो वही होता है कैटलिस्ट। एग्जांपल में आप हैबर प्रोसेस का मेंशन कर सकते हो, जो फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया होता है हैबर प्रोसेस में, उसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहला कि चेंज ऑफ कलर, है ना, दूसरा टेम्परेचर में चेंज आएगा, तीसरा स्टेट में चेंज आएगा, चौथा एवोल्यूशन ऑफ गैस, पांचवा प्रेसिपिटेट अगर कोई फॉर्म हो रहा है, और लास्ट 2 एंडो और एक्सो, जहां एंडो है वहां एक्सो भी होगा, आप ऐसे याद करना। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कलर, टेम्परेचर, स्टेट, गैस, प्रेसिपिटेट और एंडो एक्सो रिएक्शन। तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है ना, मैं बोर्ड में कैसे याद करता हूँ एग्जैक्टली आपको ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ। किसी चीज को आप पकाते हो ना, तो उसमें जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी वही है केमिकल, जो रिएक्शन का चेंज होता है ना उसी से पता चलता है। जैसे आपने कोई टमाटर लिया, उसको गैस पे रख दिया, वो काला हो जाएगा, है ना, फिर वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आपने देखा होगा लिक्विड निकलता है उससे, है ना। तो ये सब कुछ कुछ टेम्परेचर में चेंज, गर्म होगा हाथ जल जाएगा, ये स्टेट, गैस, है ना, जलने वाली बदबू आएगी। तो मैंने ऐसे ही याद किया था एग्जाम में कि 5 पॉइंट है कैसे याद करना। तो एंडो एक्सो पहले याद हो गया, है ना, जो मैंने पहले बोला। दूसरा, टमाटर को जलाया तो क्या हुआ, काला बन गया, तो कलर हो गया। फिर उसके बाद हीट आया तो टेम्परेचर बढ़ गया, हाथ में पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मम्मी से छिलवा रहा हूँ टमाटर या बैंगन वगैरह जो घर में छीलते हैं ना, तो उससे आप याद रखना, गैस निकल रही है, जलने वाली बदबू निकल रही है, प्रेसिपिटेट वगैरह याद कर लेना, और एवोल्यूशन ऑफ गैस वगैरह मैंने सब बता दिया। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको याद करवा देता हूँ, है ना। बहुत बच्चों को केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझने में दिक्कत होती है, केमिकल इक्वेशन रटने में दिक्कत होती है, तो एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताऊंगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन है ना जो आपके बोर्ड्स में आता है, हर एक में बस अक्षय कुमार वाला मीम लगा देना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि मेरे जो भी मैंने पढ़ाया है वो पीटी में आता है, बस मेरी ये बात मान के चलो, कोई भी आपका रिएक्शन दिया जाता है बस उसको अक्षय कुमार वाला ये वाला मीम लगा देना, एडिटर भाई यहाँ मीम लगा देना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो करता है ना अक्षय कुमार, वो आप लगा देना, इससे आपका सारा केमिकल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से ही दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ FeSO4 है, तो यहाँ बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। बस याद करने के लिए एग्जाम में मैंने ऐसे याद किया था कि भाई कोई भी चीज़ है इधर उधर स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसमें से 1-2 चीज आप याद कर लेना जो आपके एग्जाम में आएगा। ये ब्लू ग्रीन कलर जो होता है, ये एक चीज है जो आता है एग्जाम में। इसके अलावा बाकी आपसे बस इन द सेंस ऑफ एग्जाम्पल ही पूछेगा कि एग्जाम्पल दो कुछ, जहाँ चेंज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या चेंज ऑफ कलर हो रहा है, तो उस रिएक्शन का एग्जाम्पल दो। तो क्या करना है, अक्षय कुमार वाला मीम लगा देना है, ठीक है। सब में देखो कैल्शियम यहाँ ये है, ठीक है, तो यहाँ ये चेंज हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, H2 है तो H2 इधर आ जाता है, मतलब सब में अक्षय कुमार वाला मीम, मतलब यहाँ से जो आपका ये वाला पार्ट है ये वाला इधर आ जाएगा, बस इतना ही है। ZnSO4 में SO4 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। और PbNO3 और Kl में आपको लास्ट वाला पार्ट, जो एकदम लास्ट वाला एलिमेंट है ना, इसमें लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, आयोडाइड, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हो PbI2, ठीक है। और बाकी जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें भी सेम है, इसमें टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह में, जब हीट दिया जाता है तब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। बस
कोई सीबीएसई का टीचर आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि रिएक्शन आपको एग्जैक्टली याद करवा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है, वो मगअप करवाते हैं कि भाई ये रिएक्शन इसको 10 बार लिखो याद हो जाएगा, बट याद करने का तरीका, अब इसको आप करोगे ना, पेपर पे लिखोगे भाई आपको याद आएगा। क्या करना है, अक्षय कुमार वाला मीम लगाना, इधर से उधर स्वाइप कर दो, ठीक है। लास्ट एलिमेंट, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है दूसरे कंपाउंड का, वो स्वाइप कर देना। और अब अगर मैं आपको नहीं भी बताता तब भी चलता, लेकिन यार मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, दिल नहीं माना मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का जो ये 1 मार्क्स में मेरे बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस प्रिंसिपल पे फॉर्म है ना, ये बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन होता ही क्यों है, ठीक है। तो सबसे बेसिक सी वर्ड है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कभी भी हम किसी चीज को बना नहीं सकते या किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो चीज जैसी है स्थायी है वैसी ही रहेगी। ये एक लॉ है, आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। यही है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता क्यों है, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट लिखना। मेरे बोर्ड में आता है 1 मार्क्स का। और उसके बाद कुछ केमिकल इक्वेशंस का वो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ये पढ़ के आपको बहुत एक बेसिक सी चीज, जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना होता है ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज के पढ़ने के बाद, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब आपका रिलेशनशिप बनता है, जब आपको क्रश एक्सेप्ट कर लेती है, आप दोनों में मिलकर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बन के फ्यूचर में शादी वादी बच्चा वगैरह जो भी है ना। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मेरी एक क्रश थी क्लास 10th में, तो मैं ऐसे ही याद करता था, काश इसे मेरी शादी हो जाए, है ना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई 2 आदमी कंबाइन कर रहे हैं, या कोई 2 केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो कंबाइन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन उसका उल्टा होता है ब्रेकअप। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूट जाता है, एक चीज है वो 2 अलग अलग चीजों में टूट गई, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट इसमें वही है कि भाई जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तब आप समझ जाना कि कुछ केमिकल इक्वेशन वगैरह फॉर्म हो रहा है या चल रहा है ना। यही वो बोलने का कोशिश है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, उतना चिंता मत करो, है ना। ये चीज बहुत आती है एग्जाम में। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना बहुत सारे हैं, मतलब उसका एक भाई नहीं है, 3 भाई है, ठीक है। हम 3 भाई, तीनों ही तबाही। सबसे पहला भाई है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन, और तीसरा है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, है ना। इजीली समझाता हूँ। थर्मल मतलब जहाँ हीट का यूज हो रहा है, फोटो मतलब वो वाले फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब, है ना। मैंने आशीष चंचलानी की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बोला फोटो खींचिंग सिंथेसिस हैपनिंग, तो वो वाला नहीं, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रोल हो, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में बहुत यूज होता है। ये उसी का प्रोसेस के बारे में दिया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैंने आपको बताया, जब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बोला ब्रेकअप, हमारा ब्रेकअप हो गया बडी, है ना। अब तो सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का आप एग्जांपल लिख देना अगर आपको याद हो तो, नहीं तो एनसीईआरटी में जो सबसे फेमस दिया गया हो AgBr। AgBr से हमें क्या मिलता है, उसका जब लाइट उस पर पड़ती है हमें सिल्वर मिलता है। AgBr का एक और भाई है जिसका रिएक्शन होने के बाद सेम ही प्रोडक्ट मिलता है लगभग, है ना, दैट इज AgCl। उसमें भी Ag मिलता है और Cl2 मिलता है। ये बहुत ईजी रिएक्शन है, ये तो मेरे को ऐसे ही याद हो गया, 2 भाई मतलब दोनों सेम जैसे रिएक्शन थे, और आपको भी मैं चुटकियों में याद करवा दिया। मतलब ये 2 रिएक्शन बहुत इजीली याद हो जाता है, AgBr AgCl, दोनों लाइट पे रिएक्ट करने पे क्या देते हैं, सिल्वर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और मतलब इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो जो इल्यूमिनाटी वाला ट्रायंगल है वो लगा देंगे हम, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन टेस्ट, ये एक्टिविटीज वगैरह में बहुत है। आपने देखा होगा कि वो कैंडल लेके आ गया, हाइड्रोजन हुआ, वो पॉप साउंड आता है एग्जाम में। कभी आपसे पूछे ना पॉप साउंड आ रहा है तो कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। मैं जो पार्ट बोल रहा हूँ ना एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम में आएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो कैंडल रखा, पॉप साउंड आया तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता है, और ये है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस जो आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में मिलता है। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मेनली डायग्राम आता है। डायग्राम में बस आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, कैथोड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन फॉर्म होता है, कैथोड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन फॉर्म होता है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कैथोड में H आता है, एनोड में H नहीं आता। मतलब मैं ऐसे ही याद करता था बोर्ड में, मैं ऐसा नहीं कि हर एक चीज का अगर आप ट्रिक निकालने लगोगे ना कि इसमें कुत्ता बिल्ली लड़ रहा है, यहाँ रोहित शॉ की बंदी में लड़ाई होगी, ऐसे याद नहीं होगा। कैथोड में क्या है, H है, कैथोड में H है तो वो हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। और एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि H2O में H2O है, वो 2 H है, इसमें 2 H है, तो इसलिए वो कैथोड में डबल हाइड्रोजन फॉर्म होता है और ऑक्सीजन कम फॉर्म होता है एनोड में। इससे आप याद रखना, डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो के बाद भी याद रखना,
ठीक है, ये 5 मार्क्स में आता है, मैंने जो बोला ये श्योर शॉट 5 मार्क्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट में आपको सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही होगा, वो जो अक्षय कुमार करता है ना, तो एक में वो एक चीज चेंज होता है और दूसरे में दोनों, तो वही है सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एग्जांपल दिया गया, ठीक है। ये बहुत इजी है, सबसे इजी मेरे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगता था, क्योंकि अगर सिंगल है तो उसमें बस मतलब SO4 को आप इधर कर दो। मेरे को याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको देता हूँ, जो भी लास्ट एलिमेंट हो ना दूसरे वाले का, वही आप चेंज करना, उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला एलिमेंट कभी हिलता नहीं है, जो मेटल होता है जनरली, है ना, वो कभी हिलता नहीं है। तो यही था सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक एक रिएक्शन आप याद कर लो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया तो। जनरली नहीं पूछता, बट एक एग्जांपल अपने भाई के लिए याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद करना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। इसमें मैं आपको 2 ट्रिक दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड पार्ट है। एक चीज, जो चीज बहुत ज्यादा महंगी है ना, वो सबसे लास्ट में मिलता है, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। जो बहुत महंगा है, गोल्ड, तांबा, मतलब चांदी वांदी, जिसमें आपने देखा ही है कि भाई महंगा मिलता है, मम्मी बोलती है कि तांबे का बर्तन टूट जाएगा, है ना, तो वो चीज जो होती है ना, गोल्ड सिल्वर वगैरह, वो जो बहुत महंगी है, वो रिएक्ट करती नहीं है, तो वो लेस रिएक्टिव रहती है जनरली। एग्जाम में अगर आपसे आइडेंटिफाई आ गया ना, आप बस सोचना कि कौन सा महंगा है कौन सा नहीं है, किसमें पैसा लगेगा किसमें नहीं लगेगा। मेरे को तो थोड़ी पगार नहीं मिलती, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन मैं चलो आप पे छोड़ता हूँ कि मैं लेस रिएक्टिव हूँ या हाई रिएक्टिव हूँ, ठीक है। जो चीज महंगी है वो हमेशा लेस रिएक्टिव में आएगा, और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है तो सस्ते में मिल जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। जैसे एग्जाम में आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखना हो ना, तो ये लिख लेना। ये अलग सर का ट्रिक है जो मैंने बोर्ड में लिया था, क्योंकि मेरे को रिएक्टिविटी मतलब टेबल वो जो नहीं होता, ये वाला एलिमेंट सारे याद नहीं होते थे, तो ये अलग सर की देन है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज यही है, केदारनाथ का माली आलू जरा फेंके, पताका ही कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। इसको इस ऑर्डर में याद रखना। मैंने जो आपको पहला ट्रिक दिया था कि जो सबसे महंगा है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो प्लेटिनम सबसे महंगा एलिमेंट है इस धरती का, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। तो जो महंगा जो वाला लास्ट वाला ऐसे ही याद किया था, और ये अलग सर की देन थी। थैंक यू अलग सर, आपने मेरे को भी पढ़ाया और बहुत सारे बच्चे आपसे और इंस्पायर होंगे। तो यही था एक ट्रिक जो आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो आप देख रहे हो ना रिएक्शन इस पेज में, सब 1 मार्क्स के आते हैं। इसमें से मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ऐसा कोई भी टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो आपको बोल देगा भाई ये होता है, या कोई टीचर आपको ये पढ़ना स्किप करवा देगा, लेकिन इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने खुद बोर्ड दिया है, मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हर एक में ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। जैसे पहले वाले रिएक्शन में ये आपसे पूछेगा कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कैसे फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होता है और किस मेटल में फॉर्म होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिक्र होगा जिसमें आप रबिंग वाला जो कंसेप्ट होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। दूसरे में आपको ये याद रखना है कि कलरलेस टू येलो, अगर येलो प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसमें कैसे याद करना है। पोटेशियम आयोडाइड अगर कहीं भी इन्वॉल्व है तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको याद करने का टेक्निक, पोटेशियम मतलब पीला पीला, ठीक है। पोटेशियम अगर आए तो कभी पीला, ठीक है। और उसके बाद जिंक ग्रेन्यूल अगर इन्वॉल्व है तो हाइड्रोजन गैस होगा। ये बहुत इजी तरीका है याद करने का। उसके बाद है स्लेकेट लाइम का कभी कभी आ जाता है जिक्र, है ना, और इससे एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, ये आप लिख के ले लो, कोई भी एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि इसमें एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट का नाम बताओ, और एक्स वाले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। एक्स में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है मेटल, तो कैल्शियम होता है जनरली वो। अगर आपका स्लेकेट लाइम का कहीं जिक्र आ गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो एलिमेंट, ठीक है। तो ये आप जरूर से याद कर लेना कि स्लेकेट लाइम कभी आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह आएगा, ठीक है। एक्स में आपकी एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, इसकी एक्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद ये फेरिक ऑक्साइड में बस आपको यही याद रखना है कि फेरिक ऑक्साइड जो है बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल करता है। उसके बाद PbNO3 ब्राउन फ्यूम फॉर्म करता है, ठीक है। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आप याद रखना, जो ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। PbNO3 क्या, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। AgCl मैंने बोला उसका भाई है, ठीक है, AgBr का भाई है, तो यहाँ सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डीप ब्लू कलर अगर है तो उसमें कॉपर जरूर इन्वॉल्व होता है। अगर कहीं भी ब्लू चीज मेंशन की गई ना, मेरे सामने देखो, कहीं भी ब्लू चीज इन्वॉल्व की गई तो उसमें कॉपर जरूर से इन्वॉल्व है, ठीक है। आपकी भाई की कसम, आपको याद रखना चाहिए ये बात। उसके बाद BaSO4 है ना, ये हमेशा PPT बनाता है, व्हाइट PPT वगैरह ही बनाता है। BaSO4 व्हाइट PPT बनाता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आ रहा है, मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा, इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा।
ठीक है। और लास्टली ये ब्लैक सब्सटेंस, इसमें भी एक्स वाला क्वेश्चन आता है कि भाई ये ब्लैक सब्सटेंस क्या था, ये ब्लैक मेटल का नाम क्या था, तो वो कॉपर रहता है जनरली। अगर मेटल का नाम आया ब्लैक में तो वो क्या होता है, कॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ये सबसे ईजी है। ऑक्सीडेशन मतलब जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन मतलब जहां ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। रिडक्शन में एक बात और एडिशनल याद रखना जो मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में बस ऑक्सीडेशन होता है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो हाइड्रोजन वाली बात याद रखना। और एग्जाम में आपसे कभी डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है और इसका कोई एक एग्जाम्पल आ जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप कर सकते। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक टाइम पे टेक प्लेस करते हैं ना, जहाँ लड़ाई भी है प्यार भी है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये एक चीज है ना जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, आइडेंटिफाई करने बोलता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको नहीं बोलता, आप कहीं से भी खोल के देख लो, वो आपको ये बोल देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जहां भाई जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई करना आता है, एलिमेंट का नाम लिखने आता है बोर्ड में। मैं आपको स्क्रीन पे PYQ दिखा दूंगा ताकि आपको भरोसा रहे अपने भाई पे। ठीक है, याद करने का एक तरीका, जिसमें भी ऑक्सीजन है, जिसमें भी ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड मतलब जहां रिएक्शन का एकदम जो LHS वाला साइड होता है ना, जो सबसे पहला वाला होता है, वहां जिसके पास ऑक्सीजन है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वहां किसी के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यही है याद करने का एक सिंपल सा तरीका। आपको बहुत रॉकेट साइंस याद नहीं करना कि भाई ये डेफिनेशन याद किया, अच्छा कौन सा एलिमेंट। बच्चे ये करते हैं, मेरे साथ ये दिक्कत थी कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार यहाँ ना ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये हो गया ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एलिमेंट, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये पानी बन रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग, तो ये उल्टा कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का याद करने का एक सिंपल सा तरीका में बताया। रिएक्टर या LHS साइड में जिसके पास ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके पास नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। इसमें कोरोजन मतलब जो जंग होता है ना उसके बारे में बताया गया। इसमें बस एक ही चीज याद रखना, जंग कैसे होती है, कि जंग वो वाली जंग नहीं है ना, जब मॉइस्चर या पानी के वाटर मॉलिक्यूल सब रिएक्ट करते हैं मेटल के सरफेस के साथ, तब जाके कोरोजन का टेक प्लेस करता है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर में ग्रीन कोटिंग, सिल्वर में ब्लैक वाला जो फॉर्मेशन होता है वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। प्रिवेंट करने के लिए आपको ये आएगा, प्रिवेंट करने के 3 तरीके बताओ। सबसे पहला तो है पेंटिंग हो गया, दूसरा हो गया ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, 3 हो गया एलॉय फॉर्मेशन हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया। ये सब भी इंक्लूड होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग अगर हम मेटल पे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल या मेटल एंड 2 मेटल्स है ना, ताकि वो कोरोजन ना हो। ठीक है, ये कुछ 5 तरीके थे। एग्जाम में ऐसे कभी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है जनरली कि भाई प्रिवेंट करने का तरीके बताओ। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि भाई ब्लैक कोटिंग जो मैंने आपको बोला सिल्वर का, और कॉपर डेवलप ग्रीन कोटिंग। ये याद रहना चाहिए कि सिल्वर क्या होता है, ब्लैक बन जाता है, ब्लैक विडो, वो मार्वल वाली सुपर हीरो। कॉपर क्या होता है, ग्रीन, हल्क बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रैंसिडिटी ये मैंने एक शॉर्ट में बताया था, ये मेरे को थोड़ा सा अभद्र भाषा लगती है, गाली जैसा लगता है रैंसिडिटी। मेरे दोस्त बोलते थे अरे रैंसिडिटी क्या कर रहा है। ठीक है, और इसको याद पता है करना नहीं पड़ा, क्योंकि आपको कोई वर्ड से अगर दोस्त चिढ़ाता है ना वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहता है। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, कोरोजन, ऑयल या बटर, या मतलब समझ लो अगर किसी ने मेरे को रैंसिडिटी बोला, रोहित भैया को रैंसिडिटी बोला, तो मेरे अंदर जो भी फैट वैट है ना, ऑयल वगैरह है ना, जिसे मैं थोड़ा बहुत मोटा भी हूँ पेट से, आप देख रहे होगे, तो जो मेरा कोरोजन है ना ऑयल फैट का, उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन ऑफ ऑयल या फैटी सब्सटेंस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं, जिसे हमें फाउल स्मेल में मतलब गंदी स्मेल आती है, या वो रॉटन बन जाता है, मतलब नॉट एडिबल बन जाता है। यही लिखा गया है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मत जाना, जैसा मैंने समझाया वैसे लिख देना एग्जैक्टली। ठीक है, फाउल स्मेल आता है बटर और ऑयली प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए क्या रहता है, प्रिवेंशन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना। इसमें एक तो सबसे पहला ये हो गया कि नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है ताकि वो प्रिवेंट हो सके, और दूसरा कि उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज किया जाता है, और एयर टाइट कंटेनर वगैरह में लिया जाता है ताकि रैंसिडिटी अवॉइड किया जा सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में। इसको मैं एकदम बेसिक फॉर्म में आपको समझा दूंगा, जो आप क्लास 10 मैथ्स में करते हो, या क्लास 1 की मैथ्स अगर आपको आती है तब भी मैं करवा दूंगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको LHS और RHS वाला एक टेबल बना लो और साइड में यहाँ एलिमेंट लिखते जाओ। जैसे ये Na है, Na लिखो, फिर कार्बन है तो कार्बन का लिख दो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लिख दो। बहुत बच्चे मेरे साथ 10th में ये दिक्कत होती थी, आप भी कमेंट करना कि मैं ना Cl को कार्बन अलग लिखता था और बाद में याद आता था ये L क्या है भाई, ये L मेरे लग गए क्या। ठीक है, तो ये L को छोड़ देना, Cl एज ए होल एंटिटी याद रखना। ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, Cl लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया,
और यहाँ पे भी जो है सिमिलर आप यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद आपको बस यही करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ ज़्यादा लगानी नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ लगाओ, कुछ नहीं, एलिमेंट लिखा, हाँ भाई मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। इसमें हमें कहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई H और Cl, इसमें यहाँ HCl में अगर हम 2 लगा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ×2 कर दो, ×2 कर दो, और ये हो गया, LHS हो गया, RHS भी मैच कर गया। और RHS में ये Y पूछा गया है, तो Y में मतलब अगर ये पूरा बैलेंस्ड है तो Y में हमें कुछ लगेगा नहीं, तो ये 1 होगा। तो इसका आंसर अपना होगा 4th ऑप्शन 2,1। ठीक है, यही था इस लेक्चर में। पसंद आए तो भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।